हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग एक स्वसहायता क्लासिक है जो शारीरिक बीमारी, चिंता के प्रमुख कारणों में से एक को संबोधित करता है। आपको अपने जीवन से इसे खत्म करने के लिए सरल और कार्रवाई योग्य तकनीक दिखा रहा है। हो सकता है कि आपने इससे पहले हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में कभी नहीं सुना हो। मैंने कल तक ऐसा नहीं किया था और फिर भी इसकी 6 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि एक बार जब मैं आपको बता दूं कि लेखक कौन है तो यह तुरंत समझ में आ जाएगा। डेल कार्नेगी 1888 में जन्मे कार्नेगी आत्म सुधार में पहले प्रकाशित लेखकों में से एक थे, जिन्होंने व्यवहार परिवर्तन, आदतों, पारस्परिक कौशल, सार्वजनिक बोलने और व्यावसायिक संदर्भ में उन सभी को लागू करने जैसे विषयों पर 10 से अधिक पुस्तकें लिखीं। उनका मानना था कि दूसरों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका खुद को बदलना है, एक ऐसा सिद्धांत जो उनके सदाबहार बेस्टसेलर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अधिकांश विचारों को रेखांकित करता है, जिसकी अब तक 30 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। यह पुस्तक 12 साल बाद 1948 प्रकाशित हुई थी और चिंता से निपटने के कई तरीकों का वर्णन करती है, जो हृदय रोग, मधुमेह, गठिया, पेट के अल्सर और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है। कार्नेगी कई रणनीतियां प्रदान करता है और केस स्टडी के साथ उनका समर्थन करता है। यहाँ मेरे 3 पसंदीदा पाठ हैं। भ्रम से निपटने के लिए 3 चरणीय दृष्टिकोण का उपयोग करें और आप इसके कारण होने वाली चिंता को समाप्त कर देंगे। तनाव और शोक पर स्टॉप लॉस लगाएं। आलोचना को तारीफ के रूप में लें। अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं ताकि आप आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आइए देखें कि डेल ने क्या किया। पाठ 1 3 चरणीय दृष्टिकोण के साथ भ्रम को दूर करें और आप इसके कारण होने वाली चिंता को समाप्त कर देंगे। जब आप चिंतित होते हैं तो आप चीजों को करने में व्यस्त नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि कार्रवाई करना ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपकी स्थिति में सुधार कर सकती है। चिंता करने में बिताया गया हर मिनट एक ऐसा मिनट है जो आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाता है। लेकिन अपने जीवन में चिंता की मात्रा को कम करने के लिए आपको सबसे पहले इसका कारण खोजना होगा। बेशक कई हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा भ्रम है। हम कभी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है और यह हमें पागल कर देता है। उदाहरण के लिए गैलेन लीचफील्ड को लें, जो एक नागरिक था और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शंघाई में फंस गया था, जब उस पर जापानियों का कब्जा था। उसने उनसे कुछ मूल्यवान वस्तुएं छिपाई थीं, इसलिए जब उसने सुना कि रविवार की रात एक जापानी एडमिरल को पता चला है तो वह भड़क गया। वह जानता था कि वह सोमवार को जापानी गुप्त पुलिस के कुख्यात यातना कक्ष के अंदर क्या फेंके जाने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कैसा दिखेगा, जिससे उसे बहुत तनाव हुआ। उन्होंने इससे निपटने के लिए इस 3 चरणीय दृष्टिकोण का उपयोग किया। आप जो जानते हैं और जिसके बारे में आप चिंतित हैं, उसे लिखकर अपने तथ्यों को स्पष्ट करें। अपने विकल्पों का पता लगाने के लिए उन तथ्यों का विश्लेषण करें। एक निर्णय लें और उस पर टिके रहें। गैलेन ने लिखा है कि वह मौत की यातना के बारे में चिंतित था और जब उसने खुद से पूछा कि वह इसके बारे में क्या कर सकता है, तो वह या तो भाग गया,
खुद को समझा रहा था या कुछ भी नहीं होने का नाटक कर रहा था। उसने आखिरी विकल्प चुना और उसके साथ अटक गया, केवल अगले दिन यह पता लगाने के लिए कि उसके जापानी एडमिरल शांत हो गए थे और उसके लिए गुस्से वाली टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं किया। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ अच्छे पुराने सामान्य ज्ञान जैसा कुछ नहीं है। पाठ 2, अपने जीवन में उन चीजों पर स्टॉप लॉस लगाएं जो आपको तनाव, शोक और चिंता का कारण बनाती हैं। उपरोक्त रणनीति को लागू करते समय एक चीज जो महत्वपूर्ण है वह है समय। यदि आप अपना सारा समय तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय लेने का प्रयास करने में व्यतीत करते हैं, जब तक आप जिस चीज के बारे में चिंतित हैं वह वास्तव में घटित नहीं होती है, तो आप बहुत कुछ नहीं जीत पाएंगे। यहीं पर एक समय सीमा मदद कर सकती है। इसे लागू करने के लिए आप व्यापार और निवेश से एक विचार को अपना सकते हैं, स्टॉप लॉस। आपके वित्तीय नकारात्मक पक्ष को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप $10 के लिए 200 स्टॉक खरीदते हैं और अपना स्टॉप लॉस $8 पर सेट करते हैं, तो आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से आपके सभी स्टॉक बेच देगा यदि वे $8 या उससे नीचे गिर जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका अधिकतम कुल नुकसान $400 पर सीमित है। अगर कोई बात आपको तनाव, शोक या चिंता का कारण बनती है, जैसे कि कोई दोस्त किसी मूर्खतापूर्ण विषय पर झगड़ा करता है, कोई रिश्ता टूट जाता है, या आपका बॉस आपसे कहता है कि आपने बुरा काम किया है, तो अपना पैर नीचे रखें और एक सीमा निर्धारित करें। कहो यह दूर है और एक कदम आगे नहीं। क्या मैं खुद को इस बारे में चिंता करने की अनुमति देने जा रहा हूँ? यह एक समय सीमा या एक सामान्य नियम हो सकता है, जैसे हेल एलरोड का 5 मिनट का नियम या लड़ाई के बाद दूसरों को तुरंत क्षमा करने के लिए दिशा निर्देश, क्रोध रखने के बजाय। पाठ 3, नकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के बजाय आलोचना को प्रशंसा के रूप में सोचें। आलोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया महान कार्य करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि सभी आलोचनाएं रचनात्मक नहीं होती हैं। आपको यह तय करने में सावधानी बरतनी होगी कि किसे सुनना है और किसे नजरअंदाज करना है। हालांकि आप सभी आलोचनाओं के साथ एक चीज कर सकते हैं, इसे तारीफ के रूप में लें। 90% समय लोग अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए अपनी राय इधर उधर फेंकते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आप कुछ सही कर रहे हैं और इससे उन्हें डर लगता है। हम हमेशा उनकी आलोचना करते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हम तुलना करके बेहतर महसूस कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि वे दाव लगा सकते हैं। एक नौकरी। अगर कुछ भी हो, जितना अधिक आपकी आलोचना की जा रही है, उतना ही अधिक आप जानते हैं कि आप कुछ सही कर रहे हैं। इसलिए उनकी टिप्पणियां सुनें, सिर हिलाएं, उन्हें धन्यवाद दें, इसे संकेत के रूप में लें कि आप सही रास्ते पर हैं, और यदि कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, इसमें बस आगे बढ़े। एक बात मुझे विशेष रूप से पसंद आई जब मैं हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के लिए ब्लिंक पढ़ रहा था कि डेल ने अपनी हर एक रणनीति का समर्थन किसी ऐसे व्यक्ति के विशिष्ट उदाहरण के साथ किया जिसने इसे उनकी चिंता को कम करने के लिए लागू किया। इसने उन्हें और अधिक क्रियाशील बना दिया। मैं आसानी से 3 और साझा कर सकता था।
इसलिए मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप विचारों का पूरा पूल प्राप्त करने के लिए ब्लिंक की जांच करें। सरल, सीधा और उपयोगी। अच्छा,